नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 दिन पहले ही केएम शुगर मिल मसौदा का पेराई सत्र शुरू हुआ और आज उसकी टरबाइन फट गई। टरबाइन फटने से टरबाइन इंजीनियर विपिन कुमार सिंह की जहां मौत हो गई। बता दें कि विपिन कुमार सिंह की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हुई। वाराणसी के रहने वाले थे इंजीनियर विपिन सिंह। थानापुरा कलंदर क्षेत्र के केएम शुगर मिल मसौदा का यह पूरा मामला है। पेराई सत्र शुरू हो चुका है और शुगर मिल का टरबाइन फट जाने की वजह से शुगर मिल को बंद कर दिया गया है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के रामनगर गांव में अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्राली को खनन अधिकारी ने पकड़ लिया। मुखबिर की सूचना पर खनन अधिकारी दीपक सिंह ने यहां पहुंच करके इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद जेसीबी संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई में ज्यादा आए वाहनों को कब्जे में लेकर के उन्हें सीज कर दिया है। खनन अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि बगैर अनुमति के खनन में लिप्त कई जेसीबी मशीनों पर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बीकापुर क्षेत्र में आज खनन कर रही एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन अधिकारी ने पकड़कर सीज करा दिया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अयोध्या के पावन और भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र का आज वितरण किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पेइंग गेस्ट योजना के अंतर्गत 52 और भवन स्वामियों को पंजीकृत करके उन्हें प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 500 से अधिक भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट योजना का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा तक 1000 करने का लक्ष्य है। उन्होंने सभी भवन स्वामियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, जिसमें से बड़ी संख्या में भक्त एवं श्रद्धालु रात्रि निवास करेंगे। इनके ठहरने के लिए बड़ी संख्या में होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इन होम स्टे से न केवल श्रद्धालुओं को घर जैसे माहौल में ठहरने का अनुभव होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और पूरे अयोध्या में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पेइंग गेस्ट योजना के तहत पूर्व में चयनित भवन स्वामियों से कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर वह सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें घर जैसे माहौल का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अयोध्या के होम स्टे पेइंग गेस्ट के स्वामियों एवं इसमें ठहरने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से भी तीर्थयात्री निर्बाधगत से अपने पसंद के होम स्टे पेइंग गेस्ट में बुकिंग करा सकते हैं। इस पर श्रद्धालु अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। इस अवसर पर पूर्व में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके व पेइंग गेस्ट योजना के तहत कार्य कर रहे भवन स्वामियों द्वारा अपने अनुभवों को भी साझा किया गया। ऐसा सर्टिफिकेट है कितने लोग? नहीं, होम स्टे योजना हम लोग संचालित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो हाउस होल्डर हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है और उन लोगों ने अपने घर को 2 से 5 रूम तक का इसमें व्यवस्था है होम स्टे योजना के तहत। और इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया हम लोगों ने काफ़ी ईज आउट किया हुआ है और कैरेक्टर प्रमाण पत्र से लेकर सब कुछ बनाना पूरा फैसिलिटेट करने के लिए टीम लगी हुई है और इसके तहत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और लगभग 500 लोगों का लगभग हम लोगों ने जारी किया हुआ है। और इससे जो श्रद्धालु और भक्त जो अयोध्या में आ रहे हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो होटल्स की जो रेट्स हैं उससे भी बचत मिलेगी। इनमें कम रेट्स भी हैं तो काफ़ी सहयोग मिलेगा। और चूँकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी व्यापक पैमाने पे अयोध्या में बढ़ी है तो उनको एक वैकल्पिक एकोमोडेशन की व्यवस्था भी इसमें सुनिश्चित होगी। सर, आज से 14 कोसी पैकिंग। कार सेवकपुरम की श्रीराम गौशाला में भी गोवंश का वैदिक रीत से पूजन प्रधानाचार्य इंद्रदेव मिश्र के मार्गदर्शन में आचार्य दुर्गा प्रसाद गौतम, आचार्य नारद भट्टाचार्य, आचार्य ऋषभ शर्मा, यजमान श्रीराम गौशाला समिति के अध्यक्ष व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय, पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर चंपत राय ने कहा कि गाओ विश्वस्त मातरः अर्थात गाय ही विश्व की माता है। भारत की तो यह आत्मा ही है। इसके लिए
गौवंश का संरक्षण संवर्धन हर हाल में होना चाहिए। श्री राम गौशाला समिति के उपाध्यक्ष सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य बने। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए महाउपयोगी है। गौवंश आधारित कृषि से मोहभंग इसके लिए हितकारी नहीं हो सकता। अधिक पैदावार और कठिन परिश्रम से बचने के लिए हमें अपने मूल को त्यागना श्रेष्ठकर नहीं है। श्री राम गौशाला के प्रबंधक पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने राज्य सरकार द्वारा गौ संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। उन्होंने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि रामकृष्ण और शंकर के इस देश में अधिक से अधिक गौ पालन होना चाहिए। एटीएस की कड़ी निगरानी में अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा आज रात 2 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी। इस बाबत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दिन भर मेला यानी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही थीं। इस बार परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरजू तट पर जल बैरिकेडिंग अस्थायी कर दी गई है। जल सुरक्षा के लिए प्राइवेट गोताखोरों की भी व्यवस्था के साथ साथ जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 5 जोन में विभाजित किया गया है तथा 1 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 सब सेक्टर और 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने आज कहा कि सभी मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी स्थल पर समय से पूर्व पहुंचेंगे। उन्होंने अपने तैनाती क्षेत्र के समीपस्थ सभी जानकारियों जैसे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य शिविर, खोया पाया केंद्र, पेयजल व्यवस्था आदि की जानकारी करने को कहा है। बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा कल दोपहर बाद तक चलेगी। तैयारियां आज पूरे दिन अंतिम रूप जिसे दिया जा रहा था। सुरक्षा के जहां व्यापक प्रबंध हैं, वहीं आज रात 2 बजे के बाद 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। इस बाबत यातायात का डायवर्जन भी किया गया है। 14 कोसी परिक्रमा के लिए 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सड़क पर जहां पर परिक्रमा होनी है 14 कोसी मार्ग पर, वहां बैरिकेडिंग के साथ साथ में लाइट की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यानी कुल मिलाकर के चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया गया है। परिक्रमार्थी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। यातायात डाइवर्जन रहेगा, हाईवे बंद रहेगा कुछ घंटों के लिए और हालत यह है कि थोड़ी ही देर बाद जब आप ये समाचार देख रहे होंगे, बड़ी तादाद में यानी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ परिक्रमा शुरू कर चुके होंगे। कुल मिलाकर के परिक्रमा मार्ग पर जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, वहीं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पर आज सुबह से ही सफाई कर्मी जो लगे हुए थे वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। यह भी बता दें कि अयोध्या की तरफ माल वाहक भारी वाहन जैसे ट्रक, डीसीएम ट्रैक्टर आदि नहीं आ पाएंगे। लखनऊ की ओर से जनपद गोरखपुर, बस्ती की ओर जाने वाले वाहनों को बाराबंकी से जरवल रोड, गोंडा से मनकापुर से, बभनान से, हर्रैया से, बस्ती से गोरखपुर की ओर डायवर्जन करने की व्यवस्था की गई है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा यहाँ है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है। आज रात्रि को 2 बजकर से स्टार्ट है, 2 बजे 14 कोसी परिक्रमा की मांग। तो हम लोगों ने इसके तहत विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर रही थी और सबको निर्देशित किया गया था, क्योंकि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा अभी निर्माणाधीन भी है और इस संदर्भ में हम लोगों ने जो एडहॉक अरेंजमेंट करना था उसको हम लोगों ने निर्देशित किया था और कई जगह काम उसके तहत हुआ भी है। चौड़ीकरण करने का हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो मकान टूटे थे उसके मलबे को हटाया भी गया है और कई जगह भी काम संचालित है। उसको दृष्टिगत रखते जितना कैरेज वे चाहिए उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि हो जाए और पूरी पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है उसको इंश्योर करने के लिए। और जो परिक्रमा स्टार्ट होगी तो इसके तहत व्यवस्था हो गई है, लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हमारे लग गए हैं, उसकी ब्रीफिंग अभी हम लोग ले रहे थे कि कैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट उसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे।
और लाइटिंग की व्यवस्था भी पूरी है और खोया पाया केंद्र बना है, आई हेल्प सेंटर्स बने हैं और एम्बुलेंसेस की व्यवस्था, अस्थायी उपचार केंद्र की व्यवस्था है। मेले में जो व्यापक इंतजाम किए जाते हैं उसको हम लोगों ने किया है और सभी मजिस्ट्रेट को भी और सभी पुलिस अधिकारी को बताया गया क्या कहाँ पे पॉइंट्स हैं, उसको सब देख लें। आज अभी सब इस मीटिंग के बाद सब लोकेशंस को देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि एक बेहतर मेला हो सके। सर, पिछली बार 40 लाख लोगों ने जो है परिक्रमा की थी, इस बार का क्या टारगेट मांगे चाहिए? नहीं, टारगेट हम लोग नहीं हो तो आगामी 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज, जोन व मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुए उन सबको लेकर के संपूर्ण क्षेत्र को 5 जोन्स और 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यातायात के लिए अलग जोन और अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए अलग से हमारी व्यवस्था है। घाट पे हमने एक अलग से जोन और सेक्टर्स बनाए हुए हैं। इसमें हमारी पीएसी की टुकड़ियाँ, आरएएफ की कंपनी, जल पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, इन सबको मिलाकर के एक व्यापक पुलिस प्रबंध तैयार किया गया जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव हो। तो पिछले साल जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, लगभग 3 घंटे हाईवे बंद थी, तो किस तरह से खाने के लिए व्यवस्था की? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात दोनों है। यदि ऐसे में हमको आवश्यकता अनुसार कहीं पे भी ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाना पड़ता है या कहीं पे कुछ समय के लिए हमको श्रद्धालु जिस समय गुजर रहे हैं वो ट्रैफिक को अन्य रूट से गुजारना होता है तो वो सब चीज़ों को अमल में लाया जाता है। इसके क्रम में इस बार जितने भी आसपास के जनपद हैं उन सबसे वार्ता हो चुकी है, सबके साथ पत्राचार हो चुका है। हमारी जो डाइवर्जन स्कीम है वो काफ़ी आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित भी कर दिया गया है। हमारी कोशिश है कि ऐसी कोई स्थिति ना हो कि कोई व्यक्ति को अपने वैकल्पिक जगह, कोई अपनी जगह पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रूट ना मिले। पूरे परिक्रमा मार्ग में 2 क्रॉसिंग पड़ती है, इसमें किस तरह से व्यवस्था की गई कि दोनों क्रॉसिंग्स पे जो हमारे टाइम है रेलवे से समन्वय स्थापित करके हमारी उस समय हमारे बैरियर्स और ड्रॉप बैरियर्स जो है उनको एक्टिवेट किया जाएगा। दोनों क्रॉसिंग्स पे हमारा सब कंट्रोल रूम बना है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, रेडियो सेट और अन्य पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार ये कोशिश की जाएगी कि एक सुचारू रूप से जो वहाँ पे लोगों का मूवमेंट है उसको करवाया जाए। सनातन धर्म से चला आ रहा है परिक्रमा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और प्रशासन की तरफ से, स्वयंसेवकों की तरफ से काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी अपनी तरफ से जनौरा स्थित धर्मकांटा के पास निःशुल्क चाय, जल, उसके साथ गट्टे हैं, बतासा है और दवा, किसी को चोट लगती है उसको मलहम लगा करके, बेटाडीन लगा करके पट्टी बंधवाने का काम। यूं तो शहर में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जाम है। आज एक बार फिर से फतेहगंज गंदा नाला पर जाम लगा। हालत ये हुई कि कई घंटे तक यहां जाम लगा रहा। यातायात पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। फतेहगंज रोड पर यह जाम इस कदर था कि लोग कई घंटे तक यहां परेशान थे। फतेहगंज चौकी भी बगल में है, लेकिन वहां से भी किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि इस जाम को छुड़ा दिया जाए। लेकिन जाम की ये जो समस्या है वो अब अयोध्या शहर में आम हो गई है। यातायात पुलिस के बस की अब ये बात नहीं रही है। लोगों का कहना है कि अब कुछ ऐसा इंतजाम हो कि जिससे जाम से लोगों को निजात मिले। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहगंज की, जहां पर सोमवार की सुबह 10 बजे जब एक बार जाम लगा तो देर शाम तक जाम इसी तरह से बना रहा। परिक्रमा मेले में बताया गया कि यातायात पुलिस लगाई गई है, लिहाजा यहां पर कोई भी यातायात का कर्मचारी नजर नहीं आया और लोग स्वयं से ही इस जाम में जूझते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए।